हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाती हुई नजर आ रही है। कंपनी का नाम है एटन पेपर्स फॉर्म्स लिमिटेड। कंपनी का जो आईपीओ 13 जून से 17 जून के बीच में खुलने वाला है। 96 का कट ऑफ प्राइस सेट किया है और यहाँ पर 1200 का लोट साइज है। यहाँ पर कंपनी की जो वैल्यू लगाई जा रही है पूरी, वो लगभग 100 करोड़ रुपीज़ लगाई जा रही है। सो अच्छी खासी वैल्यू लगाई जा रही है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 100% मालिकाना हक था बिफोर द आईपीओ। आफ्टर द आईपीओ लगभग 69-70% के आसपास में रह जाने वाला है। दैट्स अगेन ओके। यहाँ पर अब कंपनी जो पैसे उठा रहे हैं उनका क्या करने वाली है, कंपनी अब करती क्या है, सबसे मेनली चीज़ तो पहली बात तो यही है। तो कंपनी जो है इंटरमीडिएरी का रोल प्ले करती है। दैट मीन्स कि जो पेपर मिल्स होती हैं, जिन जो पेपर कंपनियां मैन्युफैक्चरर्स होती हैं, वो मैन्युफैक्चर करती हैं। ये कंपनी बिचौलिया है। तो जिसको भी पेपर, जो भी कंपनी को पेपर की रिक्वायरमेंट होती है, किस टाइप का पेपर चाहिए, पैकेजिंग के लिए चाहिए, किसी और चीज़ के लिए चाहिए, तो ये मिल से उठा करके उनको क्लाइंट्स को देती है। तो ये जो बिचौलिया, ये बीच में मार्जिन कमाती है, राइट। इसका खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। तो ये राइट। अब किस टाइप के पेपर्स, नॉर्मली क्राफ्ट पेपर्स जो कि पैकेजिंग के अंदर में जो पेपर्स काम में आते हैं, या फिर दूसरे जो पर्टिकुलरली वेस्ट पेपर हो गया, जो कि हम देखते नहीं, कोई प्रोडक्ट के बीच में, डब्बे के बीच में बहुत सारा कचरा पेपर डाला होता है, वो पेपर चाहिए। तो प्राइमरली ये दो पेपर्स के अंदर में कंपनी का मेनली रेवेन्यू आज के दिन आ रहा है। सो खुद मैन्युफैक्चर नहीं है, इंटरमीडियरी है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देख लेते हैं 100 करोड़ की वैल्यू अच्छी खासी लगाई जाए। कंपनी जो पैसे उठाने में क्या 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 करने वाली है, तो वो मेन बात है। तो यहाँ पर बोले 4 करोड़ रुपए तो हम खर्च करने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर पर और मशीनरी वगैरह, मतलब हमारी जो फैक्ट्री के अंदर में जो भी हमारा वेयर हाउस है, जहाँ पे भी हमारा काम होता है, वहाँ पर और अच्छे से काम हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। और दूसरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दैट इज़ कि रोज़मर्रा का जो बिजनेस में काम हो रहा है, जैसे पेपर खरीदना, फिर क्लाइंट को ट्रांसफर करना, उस चीज़ में भी हम लोग पैसा लगाने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो आईपीओ है वो लेके कौन आ रहे हैं, तो स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट वाले लेके आ रहे हैं इसका आईपीओ। और उनकी जो पहले की परफॉर्मेंसेज रही हैं स्वास्तिका वालों की, वो 2024 में जब जो एसएमई कंपनी के जो आईपीओ का बूम था, उस वक्त उनके आईपीओ अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बिकॉज उस वक्त तो कोई भी आईपीओ परफॉर्म अच्छा कर रहे थे, सारे ही कर रहे थे। बट उनकी जो आज के दिन वैल्यू है, जो उस वक्त भी आईपीओ आए थे, उनकी वैल्यू देखो आज के दिन जिस प्राइस पे आईपीओ आया था, उस प्राइस से भी 40% डाउन पड़े हुए हैं। दैट मीन्स कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है वो हाई वैल्यूएशंस पर लेके आ रही है। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव। तो दैट मीन्स कि जो वैल्यू लगा रहा है स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट, जो लीड मैनेजर है, वो ज़्यादा वैल्यू लगाता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपनी का आज के दिन कॉम्पिटिटर कौन है। तो इसी सेगमेंट से रिलेटेड एक थोड़ा दिन पहले एक कंपनी आई थी जिसका नाम था निकिता पेपर्स। एक्चुअली ये कंपनी तो मैन्युफैक्चरर थी, बट काइंड ऑफ सिमिलर सा ही काम है, जो बिचौलिए का काम है। तो हम इस कंपनी के साथ में वैल्यू इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज जो बिचौलिए हैं उनको तो एटलीस्ट कम वैल्यू मिलनी चाहिए मैन्युफैक्चरर के मुकाबले, राइट। तो हम इससे कंपेयर करके देख लेंगे कि हाँ, इसकी वैल्यूएशन इसके मुकाबले कैसी लगाई गई, ताकि हमें ये अंदाजा पड़ पाए कि इसकी वैल्यू किस तरीके से मिल सकती है, मार्केट इसको किस तरीके से वैल्यू दे सकता है। सो इट कैन बी ए रियली गुड डील फॉर अस। अब थोड़ा सा कंपनी के बारे में थोड़ा सा और अंदर की बातें जान लेते हैं उससे पहले। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कितना पैसा कहाँ यूज़ करने वाली, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिली, दैट इज़ कि कंपनी को कितने पैसों की ज़रूरत है और कितने कहाँ से आने वाला, और बाकी पैसों का कहाँ से जुगाड़ करने वाली है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी बोरोइंग करने, 45 करोड़ रुपये की जरूरत है कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। 15 करोड़ यहाँ से आ रहे हैं, 20 करोड़ रुपये कंपनी अंदर से जुगाड़ करने वाली, जो कि प्रॉफिट वगैरह कमाने वाली कंपनी, वहाँ से जुगाड़ करेगी 20 करोड़ रुपये। और 10 करोड़ रुपये कंपनी बोल रही है मैं लोन पे भी उठाने वाली हूँ। दैट मीन्स कंपनी खर्चा और करने वाली है। दैट्स ओके। अब थोड़ा सा कंपनी को चला कौन रहे हैं, तो यहाँ पर मिस्टर मोहम्मद आरिफ मोहम्मद इब्राहिम लखानी जी मेन जो इसका कंपनी के प्रमोटर हैं। दूसरे हैं आमरीन लखानी जी। तो ये दो हैं जो कि कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं और इन्हीं के हाथ में इन कंपनी की बागडोर है। दूसरे और भी प्रमोटर ग्रुप में है इब्राहिम इस्माइल, राइट। नेक्स्ट, कंपनी के ऊपर कोई टैक्स प्रोसीडिंग से रिलेटेड जरूर केसेस हैं, बाकी कोई केसेस कंपनी पे खास देखने को नहीं मिल रहे हैं। सेल्स की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। परचेज कंपनी को देखने को मिल रहा है कि कंपनी अपने ही जो दूसरी पर्टिकुलर ग्रुप कंपनीज हैं वहीं से बहुत ज़्यादा माल प्रोक्योर करती है। दैट मीन्स कि कंपनी, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके पास में 2-3 कंपनियाँ हैं जो कि इसी सेगमेंट से रिलेटेड काम करती हैं। तो ये क्या करती है कि उस कंपनी ने कहीं और से माल खरीदा, पेपर खरीदा, फिर इस कंपनी को बेच दिया ग्रुप कंपनी को, फिर इस कंपनी ने उस ग्रुप कंपनी को बेच दिया, तो सबका क्या सेल काउंट हो गया, राइट। जबकि माल बस एक ही इंसान के पास आया है, उसी की कंपनी के पास में आया, फिर 3-4 कंपनियों में उसकी सेल रेवेन्यू दिखा करके फिर बाहर आउट कर दिया। तो ये काइंड ऑफ जो है वो डील यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि मुझे पर्टिकुलरली ठीक नहीं लगती है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं 2019 के अंदर में कंपनी की शुरुआत हुई थी। 50 करोड़ का रेवेन्यू 2020 में पहुंचा दिया। 2025 के अंदर में 100 करोड़ के रेवेन्यू पर कंपनी पहुंच चुकी है। अब मोहम्मद इब्राहिम लखानी जी के बारे में आप लोग अगर इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 1980 बॉर्न हैं और 22 साल का इनको एक्सपीरियंस पेपर इंडस्ट्री में
हो गया है। इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकते हैं। 10 लाख रुपए की सैलरी ये लेने का प्रावधान रखा है इनकी कंपनी ने, कि हम मतलब मोहम्मद लखानी जी ने खुद ने, कि 10 लाख रुपए तक की मैं महीना सैलरी लेने वाला हूँ। पिछले साल मैंने कोई सैलरी नहीं ली थी, ऐसा ही बोल रहे हैं। जो भी कंपनी लीज पर जो कि प्रॉपर्टीज़ जो कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग या फिर वेयर हाउस वट एवर जो यूज़ करती है गोडाउन की तरह, वो सारी की सारी यूनिट्स जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंपनी के नाम पर नहीं है। वो सारी मेनली लखानी, यहाँ पर लखानी लखानी लखानी, सो आई एम होपिंग कि ये प्रमोटर ग्रुप्स के जो लोग हैं उनके नाम पर है। दैट्स अगेन एक ग्रेट नेगेटिव पॉइंट, कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके नाम या उनके ग्रुप या उनके फैमिली मेम्बर्स के नाम, और कंपनी जो है उनको किराया भर रही है। सो कंपनी को कल को जो है एसेट वैल्यूएशन का कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, मतलब एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है कंपनी के अंदर में, तो उसका फ़ायदा कंपनी को नहीं मिलने वाला, कंपनी के प्रमोटर्स को ही मिलेगा। सो इट्स बैड न्यूज़ फॉर इन्वेस्टर्स अगेन। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं तो एटन ग्रुप्स जो लोगोज जो कंपनी नाम यूज़ करती है, जो लोगो यूज़ करती है, वो अभी तक ऑब्जेक्ट हो चुके हैं। दैट मीन्स वो रजिस्टर्ड नहीं है। दैट मीन्स कंपनी जो नाम यूज़ करती है वो भी हो सकता है फ्यूचर में बदलना पड़ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर 14 एम्प्लॉइज टोटल मिला के आज के दिन काम कर रहे हैं, और वो भी किस सेगमेंट में काम करें उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आ रहा है वो क्राफ्ट पेपर, जो कि अगेन वेस्ट पेपर एंड क्राफ्ट पेपर से आ रहा है। दैट इज अगेन पैकेजिंग का जो पेपर होता है उसमें काम आ रहा है। मतलब कंपनी एज एन इंटरमीडियरी क्राफ्ट पेपर ले रही है कहीं से और कहीं को बेच रही है, बस इतना सा काम है, बीच में मार्जिन कमा ले रही है। अब नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू है वो गुजरात से ही आ रहा है। बाहर कोई कंपनी के कस्टमर्स जो हैं नहीं है, सिर्फ गुजरात में ही कंपनी के कस्टमर्स हैं, जो कि कंपनी के लिए आसान है मैनिपुलेट कर पाना। नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी यहाँ पर सेगमेंट देखने को मिला, बिकॉज कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनका दूसरी भी इसी टाइप की जो दूसरी भी कंपनियाँ हैं उनके अंदर में स्टेक है इनका। तो कल को हो सकता है कि ये इस कंपनी का जो रेवेन्यू है, बिकॉज कंपनी का काम है कि यहाँ से पेपर लिया यहाँ बेच दिया, तो कल को जो दूसरी कंपनियां उनको मतलब वैल्यू देना प्रमोटर लोग चालू कर देंगे कि यार इस कंपनी में तो पैसा जो है प्रॉफिट जो हो रहा है वो इन्वेस्टर्स को भी पैसा देना पड़ रहा है, ये पर्टिकुलर कंपनी मेरी पूरी ओन्ड है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो मेरे हाथ में ही आएगा। तो एक काम करो, इसको हटाओ, इसके थ्रू काम चालू करो। और मैन्युफैक्चरर है नहीं, प्रॉपर्टीज़ नाम पे कंपनी के है नहीं, तो फ्यूचर में बचता क्या है कंपनी के पास में, बाबा जी का। राइट, तो अब नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट, कितना पैसा इस पूरी कंपनी में लगा हुआ है उसकी एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए भाई। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर में कि 35 CR इस पूरी कंपनी में लगे हुए हैं, जिसमें से नया पैसा जो है अभी 2025 में ही डाला गया है, 2024-25 में डाला गया है इन्वेस्टर्स द्वारा, लगभग 7 करोड़ 8 करोड़ रुपए के आसपास में, मतलब 7 करोड़ के आसपास में डाला हुआ लग रहा है, 5-6 करोड़ के आसपास, सॉरी नोट 7 करोड़। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो है बाकी लोन पे भी अच्छा खासा पैसा उठा रखा है 10 करोड़ के आसपास में, और बाकी जो है 6 करोड़ रुपए का कंपनी का ट्रेड्स पेएबल भी है। दैट मीन्स कि कंपनी को पे करना है, माल उठा रखा है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट की साइज जो पिछले साल 32 CR थी, इस बार 35 CR के आसपास में 33 से 35 पहुँच गई। दैट मीन्स यहाँ पर ठीक ठाक पहुँच गया है। तो ये जो पैसा है ये डाला नहीं गया है, आई थिंक ये पैसा जो है प्रॉफिट में कमाया हुआ है कंपनी का, नया नहीं डाला है। नेक्स्ट अब यहाँ देख लेते हैं कंपनी का जो जितना भी पैसा कंपनी में पड़ा है वो कहाँ पड़ा है, किस फॉर्म में पड़ा है यार, या तो प्रॉपर्टी के फॉर्म में पड़ा होगा या फिर किसी और फॉर्म में पड़ा होगा, मशीनरी पड़ी होगी, माल पड़ा होगा, एनीथिंग। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी ने 33 करोड़ का कंपनी ने माल बेच रखा जिसका पेमेंट नहीं आया। दैट मीन्स कि कंपनी के पास में सिर्फ और सिर्फ बकाया है। सो हालत खराब है। नेक्स्ट अब यहाँ पर और चीज़ों को देख लेते हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, तो 89 करोड़, 90 करोड़, 96 करोड़ और अचानक से 139 करोड़ रुपीज़। ये अब मुझे थोड़ा सा मेडअप लग रहा है। यहाँ पर कंपनी ने सिर्फ रेवेन्यू दिखाया है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है रेवेन्यू सिर्फ कंसिस्टेंट रखा है 3 साल तक, और जिस साल IPO लेके आ रहा था उस साल कंपनी ने अचानक से रेवेन्यू बढ़ा दिया है, रेवेन्यू ज़्यादा दिखा दिया है। और कंपनी की जो शुरुआत है वो 2019 में ही हुई है। राइट, यहाँ पर देखने को मिला 2019 में ही कंपनी को खोल लिया। अब उसके बाद में सिर्फ रेवेन्यू 3-4 साल तक तो कंसिस्टेंट दिखाया, और कंसिस्टेंटली ही प्रॉफिट दिखाया है, जो कि सिमिलर काइंड तो नहीं है, ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, थोड़ा बहुत इंक्रीज यहाँ पर कर दिया गया है। और यहाँ पर एक चीज़ और मेरे को गणित समझ में नहीं आ रहा, वो है कि यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, किसी भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस बढ़ते हैं कि घटते हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस घट रहे हैं। हाउ?
नेक्स्ट यहाँ पर और चीज़ें तो ठीक है कंसिस्टेंटली, यहाँ पर अगेन एक चीज़ और देखने को मिला, फाइनेंस कॉस्ट दैट्स फाइन, अगेन दैट्स ओके, दैट्स ओके, दैट्स ओके, अदर एक्सपेंसेस ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, दैट्स फाइन अगेन, तो वो कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट लास्ट में इन्होंने जो अच्छा खासा रेवेन्यू दिखा करके प्रॉफिट भी 7 करोड़ का दिखाया है, बट द पॉइंट इज कितना भी प्रॉफिट रेवेन्यू दिखाया है, कंपनी के पास में पैसा तो आ ही नहीं रहा है। पूरी बैलेंस शीट की जो साइज है 100%, उसमें से 95% तो ट्रेड रिसीवेबल्स में ही पड़ा है, तो कंपनी में खुद की एसेट वैल्यू है कहाँ, राइट, उधारी पड़ी है, कल को राइट ऑफ करना पड़ जाएगा सारा पैसा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कैश फ्लो, कैश फ्लो की अगर हम लोग एक्टिविटीज़ को चेक करते हैं तो कैश फ्लो यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आ रहा है, अगेन नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड दैट टू इन दी पॉजिटिव सेंस, अच्छा नज़र आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर कंपनी ने इस साल जो नेट प्रॉफिट निकाले हैं वो बहुत अच्छे निकाले हैं, राइट। सो अब यहाँ पर ओवरऑल क्या चीज़ है अपने सामने, बट यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स आई थिंक कैसे पॉजिटिव कैसे हो गया, तो ये कैश फ्लो ये समझ में नहीं आ रहा मेरे। सो फाइनली ट्रेड रिसीवेबल्स जो है इंक्रीज नहीं हुए हैं, दैट मीन्स कि कंपनी की जो हालत है ट्रेड रिसीवेबल्स को लेकर के बैलेंस शीट के अंदर में, तो वो हालत शुरू से ही खराब है, अभी नहीं है, नया नहीं है। दैट मीन्स कंपनी पूरा का पूरा जो रेवेन्यू है वो ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब एक साइकिल्स ही बनी हुई है, जिसमें कंपनी के खुद के पास पैसा नहीं, अगर कोई बड़ा ऑर्डर अगर आ जाता है तो यहाँ पर कंपनी को लोन पे ही पैसा उठा के काम में लेना पड़ेगा। तो ये मुझे पूरा का पूरा थोड़ा सिनेरियो मेड अप लग रहा है। बैलेंस शीट एक अच्छी सुंदर सी सजाई भी दिख रही है, जो कि हाथों से ऐसा लग रहा है हाथों से सजाई हुई है सिर्फ बिजनेस को पूरे को। नेक्स्ट अब यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर भी करके देख लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन जो किस तरीके से लगाई गई है, तो उसको एक बार कंपेयर करके देखते हैं, जिसके नाम है निकिता पेपर्स। तो इसका जो IPO 104 रुपये के आसपास में इन्होंने इशू आया था और आज के दिन 98 का वैल्यू मिला, दैट मीन्स ऑलरेडी नेगेटिव मिला हुआ, जबकि मैन्युफैक्चरर और निकिता पेपर्स की तो हिस्टोरिकल वैल्यू भी अच्छी है, मैन्युफैक्चरर खुद है और भी बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ हैं, पॉजिटिविटी है कंपनी के अंदर में। तो इसका जो पी रेशियो आया था वो 15 के आसपास में आया था, और ये जो कंपनी है अपना पी रेशियो किस पे ऊपर में IPO लेके आ रही है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 7 करोड़, राइट। तो 7 करोड़ के हिसाब से 98, तो यहाँ पर अगेन 14-15 का पी रेशियो लगाया गया है विथ लॉट्स ऑफ अदर नेगेटिव थिंग्स, राइट। सो पी रेशियो के हिसाब से तो वैल्यू नहीं बनती है। नेटवर्थ के हिसाब से देखा जाए तो 14 करोड़ और 31, सो यहाँ पर 45, राइट। तो 40 का मान लो, बाकी खर्चे वर्चे निकाल के, सो 40 के आसपास का अगर वैल्यू निकाले तो 2.5 का पीबी रेशियो बनता है, सो 2.5 का पीबी रेशियो अगेन ऑन दी नेगेटिव साइड। सो आई एम नॉट वेरी होपफुल इन दिस कंपनी इन द लॉन्गर रन में तो बिल्कुल नेगेटिविटी भरी पड़ी है, शॉर्टर रन में भी मुझे डाउट्स हैं। सो अगर किसी तरीके से अगर इसको पंप एंड डंप वाली स्कीम जो इसमें स्टार्ट हो सकती है, देयर आर चांसेस, सो उसका थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, एंड बाकी वैल्यूएशन के हिसाब से आई एम वेरी नेगेटिव ऑन दिस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली आपको अपना डिसीजन बनाए, पॉजिटिव नेगेटिव वट एवर, सो उसको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही बनाए। सी यू टुमारो।